वल्लभनगर विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही यहाँ अनेक दलों के अनेक नेता अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। उसी प्रकार हमारे राजसमंद भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मान सिंह जी भारत हमें आज यहाँ वल्लभनगर मिल गए हैं। हम चलिए चलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई। आज राजसमंद से वल्लभनगर कैसे? मैं भाई साहब संगठन की रीति नीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा में जब जब भी परिवार में एक जगह की दूसरी जगह जरूरत पड़ती है तो परिवार के लोग अपने मन से कार्य करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ चुनाव में आए हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, नज़दीकी क्षेत्र में आप जैसे अनुभवी टीम लगी हुई है, लगता है भाजपा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा वैसे भी किसी भी चुनाव में कभी भी कमी नहीं छोड़ती। जब हमारे 2 सांसद थे तब भी नहीं छोड़ते थे ना, आज भी नहीं छोड़ते। हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि आज जो हमारा विरोधी है कल वो हमारा समर्थक हो, परसों वो हमारा कार्यकर्ता हो और उसके बाद वो हमारा सक्रिय सदस्य हो, ये हमारी भावना रहती है। अच्छा, ये जो वल्लभनगर विधानसभा का जो रण है ये चतुष्कोणीय मुकाबला है। आप इस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र के बारे में आपको? मैं वैसे जिस तरह से चुनाव में लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने 2 पार्टियां अपने विचारधारा से खड़ी है और 2 लोग अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं। तो जो व्यक्ति स्वार्थ के साथ होता है तो वो स्वार्थ कितना यहाँ की जनता उनको समझ पाएगी और कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं ये तो आप भी जानते हो। और जब एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद जब वो वापस पुनः किसी दूसरे दल के साथ जुड़े, ऐसा थोड़ी देर के लिए तो होता है, कभी मोब में होता है, कभी चुनाव में किसी को टिकट नहीं मिलता तो होता है, मगर अंतोगत्वा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा ये मानना जिसने एक बार विचारधारा राष्ट्र विचारधारा को जो चूज किया है और भारतीय जनता पार्टी को तय किया तो वो 100% चुनाव के 2 दिन पहले तक वो अपनी भावनाओं के साथ, अपने विचारधाराओं के साथ पुनः भाजपा में लौट के भाजपा को विजय बनाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा जी भाई साहब, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव कुछ समय पहले पूर्व में संपन्न हुए। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में होते हुए भी आपने राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और अच्छे परिणाम भाजपा के लिए आए थे। वही भूमिका क्या इस यहाँ भी निभ सकती है? यहाँ का क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब सरकार हमारी नहीं होती तो हमें चुनाव 2 तरह से लड़ा जाता है, विधायक के दावेदार से लड़ा जाता है और सरकार के साथ भी हमको लड़ना पड़ता। मगर मैं इसलिए आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ सारे प्रयास कर दिए और कांग्रेस हमेशा खोखले दावों के साथ चलती चलती 2.5 साल से 3 साल हो गए। उन सबको पता है कि जब राजसमंद में उन्होंने जो वादे किए थे, एक भी वादा आज की तारीख में, आप भी राजसमंद में राजसमंद एक्सप्रेस नाम से चल रहे हो, आपको भी मालूम है वहाँ एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। तो मैं वल्लभनगर की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस केवल वादों की पिटारा है। वादा इसलिए करती है चुनाव जीतना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले चुनाव का वादा करके किसानों को बरगला के कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे। अब स्थिति एक, बिजली दे ही नहीं रहे तो रेट बढ़ाने, तो बिल देख लो आप कितने बढ़ चुके हैं। आज की जो राजस्थान की स्थिति अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं तो भी देख लो। और हर तरह से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन का कार्य करती है और विचारधारा के साथ चलती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ, वो अगर राज में होता है तो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है और जब राज में नहीं होता तो भी हमेशा जनता के हित की बात करने के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। जी, आपकी पार्टी ने इस बार एक युवा चेहरे पर दाव खेला है। आप उस युवा चेहरे के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि वो इस बार सक्सेस होने वाले हैं या नहीं? ये मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ ना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ते ही इसीलिए कि किसी को भी चांस मिल सकता है, ना राज दरबार के बेटों को मिलेगा, ना पोते को मिलेगा या वंशावली को मिलेगा। जो व्यक्ति काबिल होगा उसको चांस मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक 1800 रुपये की जो सिक्योरिटी की नौकरी करता था और आज सक्षम हुआ तो उसने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य किया पार्टी में, तो उसने को विश्वास करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्याशी बनाया और युवा चेहरे को बनाया ताकि यहाँ की जनता को
लाभ मिल सके और उन व्यक्ति ने उसके मन में जो समर्पण का भाव है, अपने पर्सनल काम करते हुए भी कोरोना काल में इस क्षेत्र के लिए जो उन्होंने काम किया, बहुत ही सराहनीय कार्य। बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। जी, तो जैसा कि हमारे सभी जवानों का इन्होंने अच्छे से जवाब दिया और आप सुन रहे थे राजसमंद भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मान सिंह जी बारट को, और इन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना परचम लहराएगी। इनके दावों का क्या परिणाम निकलता है यह जानने के लिए हमें चुनाव के परिणामों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और हम आप तक अनेक जितने भी यहाँ नेता आने वाले हैं जिनको नई नई जिम्मेदारियाँ मिली हैं, हम सबसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।